धमाके की फेक खबर देने पर होगी जेल, फेक पर लगेगी नकेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज आप सभी के लिए खास कार्यक्रम जिसका नाम है फेक पर नकेल। आखिर हम किस फेक की बात कर रहे हैं और किस पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए, विमान में बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त होगी बड़ी कार्रवाई। आखिर सरकार ने यह फैसला कितनी फ्लाइटों में झूठी धमाके की खबरें सामने आने के बाद लिया है, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसको लेकर क्या फैसला लिया है, आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विमानों को मिल रही बम की धमकियों पर गृह मंत्रालय की बैठक हुई है। गृह मंत्रालय की आज टॉप लेवल की बैठक हुई और बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए। यहां तक कि नियमों में बदलाव को लेकर भी संशोधन किया जाएगा, बदलाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। आगे फिर हम आपको बताएंगे विमानों को मिल रही धमकी के बाद किन किन फ्लाइटों को धमकी मिली है, कौन कौन से एयरलाइंस हैं जिनको सबसे ज्यादा धमकियां मिली हैं, और आखिर धमकियों को मिलने के पीछे क्या कारण है। भारत में लगातार बढ़ रहा विमान बिजनेस, जो विमान बिजनेस है वो लगातार भारत में तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या ये कारण है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्लाइट में सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल क्या है। अगर जहाज हवा में है, प्लेन हवा में है और उसको धमाके की धमकी मिलती है तो फिर किस तरीके से इससे निपटा जाएगा, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया फ्लाइट में बम रखे होने की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें लगातार सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। पहले आज नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की और उसके बाद गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल की बैठक हुई। फ्लाइट में रखे होने की 100 से ज्यादा धमकियां मिली हैं, बम रखे होने की। इन झूठी धमकियों यानी कि हॉक्स कॉल से विमान कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब इन मामलों पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमान कंपनियों को हॉक्स कॉल करने को अब संज्ञेय अपराध माना जाएगा, उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से कई विमान कंपनियों को विमान में बम रखे होने की इस तरह की झूठी फोन कॉल की गई, जिसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे बेहद संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हॉक्स कॉल करने वालों को विमानन कंपनियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा जाएगा। अब नो फ्लाई लिस्ट क्या है? जो लोग विमान में धमाके होने की फेक खबर देंगे उनका नाम आधार कार्ड के साथ तमाम एयरलाइंस की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और जैसे ही आधार कार्ड के जरिए आप टिकट बुक कराएंगे तो इन लोगों को जहाज में सफर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इनको इस तरीके से नो फ्लाइंग जोन में रखा जाएगा। नायडू ने कहा कि हमें बार बार इस तरह की हॉक्स कॉल मिल रही है। इस मामले को लेकर हमने कई बैठकें की, हमने हर स्तर पर बैठक की है। इन बैठकों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें नियमों में संशोधन की जरूरत है। राम मोहन नायडू ने कहा कि हम SUASCA एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर हम अन्य मंत्रालयों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। हम इस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में इसे लाना चाहते हैं। साथ ही हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हम फिलहाल स्थिति का आकलन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that
we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. In the last 1 week, I have chaired certain meetings with all the necessary stakeholders within the ministry, and we have our secretary Wallamji here, and DG BCAS, our security regulator Hassanji is also here. And at each and every level, whoever the stakeholders are, we have been calling to the ministry, we have been having multiple meetings. In fact, our BCAS has also been interacting with MHA, Ministry of Home Affairs, also on a continuous basis, because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. So at multiple levels, we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them. And from the ministry, we have thought of some legislative action also, if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. And with that idea or with that thought process, we are trying to amend the aircraft security rules, which is already there. We feel that there is some betterment that we can do, and with our discussions, we are trying to amend it. And the second one is the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act. This is an act that we already have. This is also commonly known as the SUASCA Act. And there are multiple offences that have already been listed in the SUASCA Act. And one of this was, this is a 1982 Act, and it deals with many offences such as offence at an airport, offence of committing violence on board an aircraft in flight, destruction of damage to air navigation facilities. So these are some of the offences that the SUASCA Act targets. And what we have seen is that while it takes care of the offences when the aircraft is in travel, it's in flight, we see that this, if we want to address these kind of threats that have been happening, or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they're trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also. So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this,